किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे आत्मा परेशान कर रही है। अब मुझे खुद ही सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। दिखा दूँगा और पापा को ज़रूर दिखाऊँगा। पापा अब देखिएगा। अंकित इतना कहकर अपने रूम में चल जाता है। जैसे ही वो अपने रूम में जाता है, वो खुद के शरीर में से कुछ निकलता हुआ देखता है। उससे पहले लगा कि उसकी आंखों का वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो आग में तब्दील हो जाता है और धुआं उसके शरीर से निकलने लगता है। आजू बाजू के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। इतने में ही एक आदमी गेट पीटते हुए बोलता, अरे भाई, ओ भाई गेट खोलो, अरे तुम्हारे घर में आग लग गई है। अंकित के पापा गेट खोलते हैं। कुछ लोग तो खिड़की पे पानी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिड़की भी अपने आप ही पत्थर से नज़र आती है। खिड़की गायब हो चुकी थी और जैसे ही लोग दरवाज़ा तोड़ने के लिए आते हैं, इतने देर में ही 2 सेकंड नहीं लगते कि दरवाज़ा भी गायब हो जाता है। लोग किस तरह से तिलमिला कर अंकित के पापा को उठाने जाते हैं। बोलते हैं, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, किधर हो आप? अंकित के पापा चौंकते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों तंग करने आ गए हो भाई? सभी लोग बोलते हैं, आपको मालूम है आपके बेटे के कमरे से आग निकल रही है। अंकित के पापा चौंक से जाते हैं और बोलते हैं, क्या मेरे बेटे के कमरे से आग निकल रही है? कोई मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सभी लोग पानी फेंकते हैं और फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड भी आ जाती है, लेकिन अंकित का गेट और खिड़की अपने आप ही गायब हो गए थे। क्या था ये राज, कोई नहीं समझ पा रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ अंकित जैसे ही इन सारी चीज़ों से जूझ रहा था, अचानक से वही आवाज़ें आती हैं और अंकित डर कर बोलता है, फिर से वो कांच वाली आत्मा। और वो कांच टूटता है और वो कांच वाली आत्मा वहाँ से बाहर निकलती है और अंकित उसके पैर पर गिर के बोलता है, देखो देखो मेरे शरीर से आग निकल रही है, देखो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तुम ही कर रहे हो ना? वो आत्मा हंसकर बोलती है, देखो, तुम्हें अगर इतना ही है तो एक बात सुनो। क्या हुआ, डर लग रहा है? सोचो, तुम्हें जब इतना लग रहा है डर, तो जो प्रेत लोगों को तंग करते हैं उन्हें कैसा लगता होगा अंकित? अंकित डर कर बोलता है, देखो देखो इसे रोक दो, अरे देखो मेरा शरीर जल रहा है, देखो देखो प्लीज। इतने में ही वो कांच वाला आदमी बोलता है, अरे शांत हो जाओ, अब ये आग धुएं में बदल जाएगा। इतना बोलकर वो 3 बार ताली बजाता है और सही में वो धुएं में बदल जाता है। और वो अंकित को बोलता है, मुझे मालूम है कि कौन खतरे में है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन खतरे में है और कौन नहीं। तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा। यही तुम्हारे जीवन का सच बन चुका है, समझे अंकित? अंकित डर कर बोलता है, मतलब मुझे करना क्या होगा और मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन खतरे में है? इतने में ही वो प्रेत आत्मा बोलती है, तुम जब भी किसी रिफ्लेक्शन वाली चीज पर जाओगे या पानी या मिरर को देखोगे, तुम्हें परेशान लोगों की प्रतिमा एक बुरी तरह से दिखेगी और तुम जैसे ही उसके पास जाओगे तुम्हें पूरी कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा। अंकित चौंकते हुए बोलता है, लेकिन मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो?
और मैं ही क्यों चुना गया? कोई और नहीं मिला तुम्हें? वो आत्मा गुस्से में आकर बोलती है, हाँ, मेरे पालन करना तुम्हारा फर्ज बनता है अंकित। नहीं करोगे तो आग नहीं, भस्म कर दूंगा। अंकित डर सा जाता है और अंकित को वो प्रेत बोलता है, कुछ नहीं, बस वहाँ हाथ रखना और तुम वहीं पर पहुंच जाओगे। तुम्हें पिशाच की शक्ति दे रहा हूँ, इस दुनिया की भलाई के लिए। अंकित के अंदर एक असीम शक्ति आ चुकी है। अब अंकित का मकसद ये है कि वो सभी प्रेतों को ख़त्म करे। क्या अंकित अपने इस काम में लग पाएगा? क्या अंकित के पापा ये समझ पाएंगे कि गेट और दीवार का गायब होना और अंकित का कमरा अपने आप गायब हो जाना अपने आप में ही किसी रहस्य को समझा रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए हैरी कैसेट को। किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे